आज आपल्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ता मुशीभाई आहेत. त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे ज्या पद्धतीने नांदेड शहरामध्ये कशा पद्धतीने लोकांची लूट कशा पद्धतीने हे भूमाफिया करत आहेत. आपण पाहू शकता अनेक वेळ जे आहे मुशीभाईंनी आव्हानसुद्धा केले लोकांना सानिसा करूनच फ्लॉटिंग घ्यावे. आज आपण या ठिकाणी आलेले आहेत. या ठिकाणी काय आहे प्रकरण त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे. मुशीभाई, सर्वे नंबर 40 और 38 इसके अंदर आपने बताया था कि कुछ ईदगाह की जगह है और कोई इनामी है. इसमें इनामी कौन थी और ईदगाह की कितनी है? और जिसने हमने पूछे थे तो हम पूछने के बाद उन्होंने बताया कि हम मैप लगाए वाला है, हम लीगल करके दे रहे, हम इन्हें करके दे रहे. तो इसके बारे में जो होल्डिंग लगाई जाती है और उसमें मैप बनाया जाता है, साइज़ डाले जाता है और गिट्टी विट्टी डाल के उसमें खंबे डाल के बताया जा रहा है कि हम लीगल करके दे रहे, लाइट पानी दे रहे. इसका कारण क्या है बताइए. मैंने भी वो 40 नंबर का बोर्ड देखा जिसके अंदर उन्होंने खुला लिखा है कि भाई एनए के साथ हम प्लाटिंग करके देंगे, एनए देंगे, लेआउट मंजूर करेंगे. मगर आज तक ये लोगों ने एनए लेआउट आज तक मंजूर नहीं हुआ, मगर लोग वहाँ पे प्लाटिंग को एडवांस दे रहे, बुकिंग करा रहे. ये बहुत गलत बात है. एनए करने का जो है सिस्टम, पहले एनए कराते, लेआउट मंजूर कराते नगर पालिका का, उसके बाद प्लाटिंग करते, उसके बाद लोग लेना चाहिए. और जो 40 नंबर की जो जगह बता रहे तो वो पूरी आरक्षित है, पूरी ईदगाह को रिजर्वेशन है. उन्होंने ज़रा सरकच बता रहे मुशीभाई कि कुछ हिस्सा है 10 एकड़, 32 एकड़ में से 10 एकड़ आरक्षित है, वो भी हटाने वाले हैं, पूरी जगहों पे नहीं है. वो क्लियर है बता रही है. भाई डीपी प्लान के अंदर तो पूरी 40 नंबर रिजर्वेशन है. अगर हटाना चाहे तो बहुत आप हटाइए, हम भी वहाँ पर फ्लैट लेंगे. मगर पहले एनए तो होना चाहिए, एनए लेआउट मंजूर होना चाहिए. एनए हुई बात हम फ्लैट लेंगे, वहाँ पे हम भी खुद बुक कराएंगे. वहाँ आरक्षित जो चीज़ है वहाँ पे वो हटाने के वास्ते बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, आसानी से हटता नहीं है. यहाँ पे अपन लोग यहाँ पर प्लाटिंग बयाना दे रहे, लोग रजिस्ट्री करके लेंगे, वो लोग फंस जाएंगे. इसलिए हम लोगों को जानकारी दे रहे, लोगों को मालूमात दे रहे. बाद में अजहर भाई ने आपके बाइट के ज़रिए से आपको कहा कि भाई हम एनए करेंगे, लेआउट मंजूर करेंगे. भाई पहले लेआउट मंजूर करते, फिर एनए करते, फिर उसके बाद प्लाटिंग बिकती. एडवांस में लोगों के पास से एडवांस लेते. यहाँ तो पहले से एडवांस लिया जा रहा है. और 30 फीट की रोड रहती और उसके अंदर ओपन स्पेस रहता, ड्रेनेज लाइन होती, सीवरेज होता, पानी की लाइन होती, लाइट होती. ये सब होने के बाद में प्लाटिंग बुकिंग चालू होती. पहले एडवांस में यहाँ प्लाटिंग बुकिंग करना चालू कर दी यहाँ पर. और 38 नंबर जो कहे आपने, तो 38 भगवरदार 2 ज़मीन है, यानी इनामी ज़मीन है. वो प्रतिबंधक मालक, उसको पहले नजराना सरकार को 50% भरना पड़ता, उसके बाद प्लाटिंग निकालना पड़ता और एनए की मंजूरी लिए बात करना पड़ता. मगर यहाँ पर पहले ही प्लाटिंग निकाल दिए दिख रही है यहाँ पे हमको. मुझे भाई ये सरासर गरीब लोगों की या सभी लोगों की प्लाटिंग के नाम पे लूट हो रही है, ऐसा दिखता है कि? आपकी बात सही है. यहाँ पर सभी लोगों की लूट हो रही है. लोगों को कच्चे लेआउट डालकर लोगों की दिशा भूल कर दी जा रही है. यहाँ पे लोगों को फंसाया जा रहा है. प्रशासन पूरी चुप है. हमारी प्रशासन से अपील है कि भाई ये प्लाटिंग करने वालों के ऊपर तवज्जो दे और नियम से, कायदे से लोगों को प्लाटिंग करने की सुविधा कराए. जिस तरीके से लोगों का लूट कर देते हैं, इन पर कार्रवाई भी नहीं होती और कहीं इन्हों बताते कि भाई हमने फलानी की रजिस्ट्री कर दी है, उस आधार पे लोग लेते हैं. इसके बारे में भी आप कभी बोले लोगों को कि भाई जब तक महापालिका का मैप नहीं देखते, निशा नहीं कर रहे, फिर भी लोग लेते रहते. इसमें कोई दूसरा रास्ता जो आपको कैसा किस तरीके से संपर्क करना और नंबर कॉन्टेक्ट? भाई जो है आगे वाले के पास से लेआउट लेना चाहिए. लेआउट नगर पालिका का सिक्का होना चाहिए, सेंक्शन लेआउट होना चाहिए. उसके बाद कलेक्टर ऑफिस में उसकी एनए की मंजूरी मिलती है, उसके बाद आप प्लाटिंग कर सकते हैं. वो देखना ज़रूरी है. अगर वो नहीं देखे तो जगह पे जो ज़मीन आप ले रहे हैं, क्या रिजर्वेशन है या इनामी है या कोड है या सीलिंग है, ये क्या चीज़ है, उसका तो नेचर देखना पड़ेगा ना आपको. अगर तुम गलत चीज़ हाथ में लगाएंगे तो तुम्हारा नुकसान, उसकी भरपाई करना पड़ेगा. अगर ये कोड रहेंगी, सीलिंग एक्ट रहेंगी, इनामी रहेंगी तो आपको 75% नजराना सरकार को भरना पड़ेगा. अगर देवस्थान रहेंगी तो पूरी ज़मीन चल जाएंगी. बोले तो ये चाह के भी उन हक के मालक खुद के ज़मीन के नहीं हो सकते. पैसे देने के बाद भी उसके खुद के मालक नहीं हो सकते. ये चीज़ों के ऊपर प्रतिबंधक मालक बोले तो सरकार आधी ज़मीन की मालक और आधी जो ज़मीन ये रहता है प्लाट वाला ज़मीन जिसकी रहती है उन्हों मालक. मुझे भाई आज गोर गरीब जो है अपना खुद का ज़ाती घर होना, मकान होना बोल के जाता, मगर इनके झांसों में बचने के लिए आप संपर्क के लिए नंबर वगैरह आपको देंगे कि गरीबों के लिए जिसको भी हमारे जानकारी होना तो हम उनको जानकारी देंगे. हम 24 घंटे लोगों की सेवा में रहते हैं और हमारा मिशन यही है कि लोग फंसना नहीं, लोगों को सही ज़मीन मिले. क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई एक प्लाट घर बनाने के लिए डाल देते. तो हमारी यही
यही मांगनी लोगों से अपील है कि भाई आप ज़मीन देख कर ले, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे से नॉलेज मालूमात ले, हम उनको पूरी नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। मुझे भाई नांदेड़ शहर में ऐसा कोई आपके देखने में आया कि जहाँ पर इन्हें करके बरोबर बेचे, ऐसे कुछ है क्या जगह के सभी ऐसे बोगस काम करते हैं भूमाफिया? 95% अपने जो एरिया है वहाँ पे 95% बोकस इन्हें लेआउट मंजूर करते हैं। इन्हें भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। एरिया जैसा गरीब गुरबा नहीं, कौन सा भी रहने दो, बड़ा एरिया रहने दो, VIP रहने दो, या कौन सा भी एरिया रहने दो, वहाँ पर बगैर इन्हें लेआउट के रजिस्ट्रियाँ होते अपने पास। हे होते आपल्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ता मुशीभाई यांचा असं सर्व लोकांना आव्हान आहेत की कोणी आपले घामीचे मेहनतीचे पैसे या भूमाफियाच्या हाती देऊ नये आणि सर्व शहानिशा करून फलाटिंग घ्यावे, अन्यथा लोकांची फसवणूक होत आहे आणि जर तुमची फसवणूक झाली तर त्यांच्यावर 420चा गुन्हासुद्धा नोंद करावे। आणि तुम्हाला काही माहिती असेल तर मुशीभाई यांच्याशी संपर्क साधावे। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।